हाय क्लास। लास्ट टाइम हमने लेक्चर 9 तक कवर कर लिया था। उसमें देखा था कि एडजॉइंट एंड इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो एक्सरसाइज 4.4 4.5 हमने कंप्लीट कर ली है, फोर्थ चैप्टर यानी डिटरमिनेंट चैप्टर की। बट वो एक्चुअली मैट्रिसेस का पार्ट है, तो इसलिए हमने उसे मैट्रिक्स चैप्टर में ही कवर कर लिया था। तो डिटरमिनेंट भी इसकी वजह से हमें कम एफर्ट में कंप्लीट करने को मिलेगा। प्लस मैट्रिक्स इज द बेस ऑफ डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स का एक छोटा सा पार्ट यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, उससे निकल के डिटरमिनेंट की पूरी थ्योरी आती है। तो हमने वो चीज यहीं पे कवर कर ली। ठीक है, अब डिटरमिनेंट में लेक्चर्स हमारे काफी कम लगने वाले हैं। उसमें बस क्वेश्चन सॉल्विंग हमारा बचेगा और एक बचेगा प्रॉपर्टीज वाला पार्ट। तो देखते हैं अब जो बोर्ड वाला टॉपिक एक बाकी था, इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। बोर्ड में कितने मार्क्स का आता है ये बोर्ड में 2 मार्क्स का टॉपिक है। ठीक है, बिकॉज ये 2 मार्क्स का है तो इसलिए कल जो हमने जेई पैटर्न टेस्ट किया था उसमें ना तो ये इन्वॉल्व था, ठीक है, ना ये इन्वॉल्व किया जा सकता है। अगर आप जाके एक्सरसाइज देखोगे 3.4 तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो ऑब्जेक्टिव बन सके। एक अंडरस्टैंडिंग है, क्या अंडरस्टैंडिंग है जो हमने कर ली है ऑलरेडी, वो ये है, अंडरस्टैंडिंग ये है कि इफ ए बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी ए, इट इंप्लाइज बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, ए इज इक्वल टू B inverse, and this is possible if and only if इनवर्स कब हो सकता है, जब डेटा कैसा हो, जीरो ना हो, या फिर क्या हो, A is a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये बात आती है हमारे पास, A is a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा होना चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा फ्रेम किया जा सकता है। तो आज हमें स्टार्ट करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाला काम, तो वो हम स्टार्ट करते हैं अब। तो आपकी स्क्रीन पे अब मैं थ्योरी वाला पार्ट जो है वो पोस्ट कर देता हूं, प्लीज चेक राइट साइड ऑफ योर स्क्रीन। अब हमें पहले ये समझना है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 3 तरह के जो ऑपरेशंस हैं जो हम रोज पे या कॉलम्स पे लगा सकते हैं, उन्हें बेसिक, एलिमेंट्री होता है बेसिक, है ना, इतना काम है वो बेसिक है। ठीक है, तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो जो चेंजेस है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज, तो ऐसे बेसिक चेंज जो है 3 रोज पे लग सकते हैं और वैसे ही 3 कॉलम्स पे लग सकते हैं। तो टोटल 6 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस आपके पास आते हैं। तो पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि कौन से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो हम देखने वाले हैं। एलिमेंट्री को मैं एक काम करूंगा, बहुत बड़ा है लिखने के लिए, तो इसे ई लिख दूंगा। ठीक है, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अगर रो में लगाया जाता है तो उसे कहते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन को मैं लिख दूंगा ट्रांस। ठीक है, और क्या होता है? और होता है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले चेक करते हैं क्या है एलिमेंट्री, क्या बेसिक चेंज है। तो बेसिक चेंज एक ये है, पहला कि आप एक रो उठाओ, कोई भी रो, ठीक है, और उसकी जगह किसी और रो के साथ एक्सचेंज कर दो। ठीक है, यही अगर कॉलम में किया जाए तो वो कॉलम के लिए एक बेसिक चेंज होता है, विच इज सी आई एंड ये सी जे। ठीक है, ये है। तो अब देखो इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। एग्जांपल दोनों केसेस में हम 2x2 मैट्रिक्स ले, 3x3 मैट्रिक्स ले, 4x4 मैट्रिक्स ले। ठीक है, इनवर्स जो है उसकी पॉसिबिलिटी किसके लिए है? स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, बट स्टिल मैं लिख देता हूं, है ना, क्योंकि डेट की पॉसिबिलिटी स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए थी। इनवर्स के फॉर्मूले में डेट आता है, यानी इनवर्स स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए हो सकता है। ठीक है, तो फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए एक बार, कोई अगर पहली बार ये वीडियो देख रहा हो, ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिसेस ओनली इतना लिख देते हैं। फिर भी रिकमेंडेड है कि ये वीडियो देखने से पहले आप इनवर्स का प्रोसेस चेक करें। ठीक है, इनवर्स कैसे निकाला जाता है, उससे क्या कॉन्फिडेंस आता है, ऐसे नहीं हुआ तो वैसे कर लेंगे। ठीक है, एटलीस्ट हमें ये तो पता होगा कि आंसर कैसे आएगा। क्लियर? देखो आर आई आर जी, कोई रो उठाई और किसी दूसरी रो के साथ उसका प्लेस एक्सचेंज कर दिया। एक्सचेंज करना मतलब
1 2 की जगह गया और 2 1 की जगह, ऐसा कुछ। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स लेते हैं पहले, लेट देयर बी मैट्रिक्स 2 -1 3 0। ठीक है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 बाई 2 की। आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें तो सिर्फ आपके पास इतनी पॉसिबिलिटी है कि रो 1 को एक्सचेंज करके रो 2 के साथ आप एक्सचेंज वाला प्रोसेस लगा दो। तो आपके पास जो नई मैट्रिक्स आएगी, नई जो मैट्रिक्स आएगी, ठीक है, इट विल बी 3 0 2 -1। ठीक है, एक ये एलिमेंट्री चेंज हुआ। ठीक, सिमिलरली अगर यही मैट्रिक्स है, इसमें मैं क्या लगा सकता हूं ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या लगा सकता हूं, लगा सकता हूं C1 से C2। तो ये कितना हो जाएगा, -1 0 2 3। तो दिस इज वन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू। ठीक है, ये आ जाती है पहली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दोनों के केसेस में, रो के केस में भी और कॉलम के केस में भी। दूसरी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या आती है, दूसरी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है ये काम करना, क्या है, सी लेफ्ट साइड में रो लिख रहे हैं तो रो ही लिखते हैं, आर आई जो है, आर आई वो अब चेंज हो गया। ये एक्सचेंज नहीं है, ये है चेंज। चेंज मतलब इधर से इधर जा रहा है ना, कैसा हो रहा है वो अब आप बताओगे। ठीक है, तो कैसा हो रहा है, इट इज मल्टीप्लाइड विद सम स्केलर के। ठीक है, किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली कॉलम जो है वो चेंज होके के सी आई हो गया। मल्टीप्लाई करो या डिवीजन एक ही बात होती है, आपने 1/2 से किया, ठीक है, तो के 1/2 हो गया। ऐसा थोड़ी है कि अब लिखेंगे 1 सी आई अपॉन के, एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी एलिमेंट्री। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज सेम एज डिवीजन। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, देखो 3/3 मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 1 0 -1 3 2 1 1 1। ठीक, यहां पे लगाएं अगर, क्या मैं चाहता हूं कि ये जो सेकेंड रो है, ठीक है, इसे 2 से डिवाइड कर लूं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि इसे 1 बना दूं, ये जो एलिमेंट है इसे 1 बना दूं। ठीक है, मेरा ऐसा मान है। ठीक है, तो अगर मैं इसे 1 बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, R2 में R2 को ऐसा लिखना चाहता हूं, ऐसा दिखना चाहिए कि अब वो -1 से डिवाइड हो चुका हो। तो देखो -1 से डिवाइड होगा तो ऑपरेशन के बाद मैट्रिक्स ऐसी दिखेगी, ये जो ऑपरेशन हमने लगाया उसके बाद ऐसी दिखेगी। जो चीजें सेम है उनको तो आप पहले ही लिख दें, ठीक है, जिसमें चेंज आया उसको बाद में सही से लिख दें। क्लियर है बातें। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यही अगर आप कॉलम में लगाओ, ठीक है, तो कॉलम में आप क्या चाहते हो, आप मान लो ये चाहते हो कि ये जो एलिमेंट है, ठीक है, या ये जो एलिमेंट है ये 1 हो जाए। ठीक है, कॉलम के अकॉर्डिंग आप चाहते हो कि 2 1 0 -1 3 2 1 1 1, आप चाहते हो कि ये जो एलिमेंट है ये 1 हो जाए। ठीक है, तो आप बेसिकली ये डिमांड कर रहे हो कि C2 कॉलम 2 है, कॉलम 2 को 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कॉलम 2 को 3 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आएगा, देखो आपके पास आएगा 2 1/3 0 -1 1 3/3 1 1/3, यहाँ पे क्या आएगा 2 और 1। तो दिस इज योर मैट्रिक्स आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। एक ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, पहला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एक्सचेंज कर देना, दो कॉलम में आपस में एक्सचेंज, दो रोज में आपस में एक्सचेंज, है ना, किसी में भी रो में करो तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम में करो तो एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पे क्या है कि आपने किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर दिया रो में या कॉलम में। ठीक, अच्छा देखो तीसरा क्या है, तीसरा है कि आपने एक रो ली, ठीक है, और अब आप ऐसा चाहते हो कि वो रो में, ठीक है, कुछ दूसरी रो का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो जाए, है ना, उससे आपको कुछ कुछ बेनिफिट मिलता होगा। क्या बेनिफिट मिलता होगा वो अभी हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये क्यों यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो सिमिलर इज द केस विद CI इज सच दैट, CI अब ऐसा हो गया है, इसका मतलब होता है ऐसा हो जाना, ठीक है, कि किसी और कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई किया स्केलर और इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, बेसिकली अगर ये तीन ट्रांसफॉर्मेशंस आप देखो तो ये सब कुछ सम अप कर देते हैं, इसके अलावा और कोई आपकी डिमांड नहीं हो सकती कि हम ऐसा चेंज लाना चाहते हैं और उसके लिए इन तीनों से काम नहीं हो रहा। ठीक है, आप कोई भी चेंज लाना चाहते हो इन तीन ट्रांसफॉर्मेशन से आ जाता है। तो दीज आर बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसे आपकी एसआई में कुछ यूनिट्स होती हैं जो फंडामेंटल होती हैं और कुछ कैसी होती हैं, डिराइव्ड होती हैं। तो फंडामेंटल के अलावा कोई भी ऐसी यूनिट नहीं है, ठीक है, डिराइव्ड में जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो।
ठीक है, सारी फंडामेंटल ऐसी सेट की हुई है कि उनसे सारी डिराइव जो है वो मिल जाती है। ठीक, ऐसे ही जितने भी ऑपरेशंस या जितने भी आपको काम है मैट्रिसेस में, ऐसा कोई काम नहीं है जो इस एलिमेंट्री 3 ऑपरेशंस के बाहर चला जाए। मैं इसे 3 ही कंसिडर करूंगा, क्यों? क्योंकि रो में लगाओगे है ना, तो 3 यही है, कॉलम में लगाओ तो वही कॉलम में पहुंच जाता है, पर काम तो सेम होता है। ठीक है, तो इन 3 के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक, अच्छा देखो ये काम करना है तुम्हें, तो देखो तुम्हारे पास मैट्रिक्स क्या है, लेट्स कंसीडर दिस मैट्रिक्स ओनली, दिस वाली क्या आएगा, 2 1 0 -1 3 2 एंड इट इज 1 1 1। ठीक है, सपोज आप चाहते हो कि ये जो है ये जगह, ठीक है, ये कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए लास्ट वाली। ठीक, तो आपका सिर्फ एक ही एम है कि ये 0 होना चाहिए, यहाँ पे क्या हो रहा है आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप क्या सोचोगे, एक काम करते हैं, बहुत आसान लग रहा है, R3 नया बना लेते हैं, और वो होना कैसा चाहिए, R3 में R2 ऐड हो जाना चाहिए। आपको लग रहा है ऐसा, इससे सही हो जाएगा, समझ रहे हो बात? तो देखो नया क्या आएगा तुम्हारे पास, जो ट्रांसफॉर्म हुआ है ना उसको मत लिखो पहले, ठीक है, बाकी जो एज इट इज है उनको लिख दो। तो 2 1 0 -1 3 2, एंड अगर तुम ट्रांसफॉर्म वाला नोट करना स्टार्ट करो तो -1 + 1 कितना आएगा, 0, 3 + 1 कितना आएगा, 4, एंड 2 + 1 इज 3। तो ये आ गया तुम्हारे पास ऐसा, ऐसा कुछ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, यही काम अगर तुम कॉलम के केस में करना चाहो तो कैसे वर्क करेगा, है ना? पहले तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम्हें करना क्या है, ठीक है, उसके बाद देखना पड़ेगा कि क्या प्लस माइनस करने से तुम्हारा काम हो सकता है। ठीक, तो दिस इज योर एग्जांपल। आप चाहते हो, है ना, लेट्स सपोज कि आप चाहते हो कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस कॉलम में इस जगह पे, ठीक है, क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, या तो आप 2 से डिवाइड कर दो कॉलम को, इस कॉलम को 2 से डिवाइड कर दो, या फिर क्या कर दो, कॉलम 1 से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो फिलहाल हमें ये सीखना है, तो हम कॉलम 1 से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट करने वाला काम करेंगे। ठीक है, तो C1 ऐसा होना चाहिए कि अब वो क्या बन जाए, C1 से C2 सब्ट्रैक्ट होके जो मिले वो बन जाए। आपको तो पता है 1 चाहिए, तो आपने 1 के हिसाब से काम किया। अच्छा देखो क्या आएगा, ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स या ऑपरेशन जिस पे लग चुका है वो मैट्रिक्स, 2 - 1 तो 1 आ गया, -1 - 3 -4 1 - 1 0, बाकी जो चीजें वो तो वैसी की वैसी ही है, तो 0 2 1, हियर इट इज, ये आपकी ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स आ गई है। ठीक, तो ये थी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। आपने देखा कि क्या क्या काम हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, एक बार एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, फिर एक बार क्या हो रहा है, कुछ स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, कॉलम में भी वही काम है, और फिर एक बार क्या हो रहा है कि आपने उसको कुछ ट्रांसफॉर्म करके बनाना था, ठीक है, आपने देखा कैसे बन सकता है। ठीक है, तो ये C1 C3 के बीच में भी लग सकता है, C2 C3 के बीच में, C1 C2 के बीच में, ठीक है, वो तो हमने देखा ही है। यहाँ पे हमने R2 R3 का देखा था, R1 R2 का हो सकता है, R1 R3 का हो सकता है, जैसा भी आपको अच्छा लगे और उस टाइम पे जैसा आपको सूट करे। ठीक, तो देखो वी वर डिस्कसिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, और उससे हमें इनवर्स कैसे निकालना है वो। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए, वो 6 होंगे, हमारे लिए वो 3 ही है, क्योंकि आइदर हम रो यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करेंगे। तो एक चीज चेक करो कि रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे वर्क करता है ना, ये चीज समझो तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैक्सिमम टाइम तुम इसी से काम करने वाले हो। एटलीस्ट मैं तो कोई भी क्वेश्चन रो से करने की कोशिश करूंगा, बट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं रो और कॉलम दोनों से ही करके तुम्हें एग्जांपल समझाऊंगा। तो देयर इज समथिंग इक्वालिटी रिटन लाइक दिस, x इक्वल्स टू a प्रोडक्ट b। ठीक है, तो अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हो, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज करते हो ऑन x ऑन LHS, ठीक है, तो ये इक्वालिटी मेंटेन रहे इसके लिए आप RHS में ऑन RHS फर्स्ट मैट्रिक्स इन प्रोडक्ट, फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सी है प्रोडक्ट में, ए है, तो उस पे वही ट्रांसफॉर्मेशंस लगाओगे। ठीक है, तो ई रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन एक्स ऑन एलएचएस, ठीक है, देन तो आपको क्या करना है, आरएचएस में फर्स्ट मैट्रिक्स जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में है ए पे, वही ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करनी है, TRANS। क्लियर है बात? ठीक है, इन केस ऑफ ई
कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन x इक्वल्स टू ए बी, तो आप दोनों साइड कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अगर लगाना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे तो आप x पे लगाओगे, ठीक। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, आप सेकेंड मैट्रिक्स ऑफ द प्रोडक्ट यानी कि बी पे एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो, जिससे इक्वालिटी जो है सेम रहती है, ठीक है। ये वर्क क्यों करता है, ये एक प्रिंसिपल है। आप क्या कर सकते हो उसके लिए, मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ कि आप एक ए मैट्रिक्स लो, ठीक है, उस पे कोई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, ठीक, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो, ठीक है, आपने अप्लाई किया, और एक काम करो कि आई वही सेम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आई पे अप्लाई करो, ठीक है, और आई को ए से मल्टीप्लाई करो, तो ये जो ट्रांसफॉर्म होकर मैट्रिक्स आई थी ए न्यू, ये आई न्यू जो है, आई न्यू, वो अगर आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको a न्यू मिलेगा, इंप्लाइज a न्यू इज इक्वल टू आई न्यू इनटू a, ठीक है। तो ये कब मेंटेन रहती है, इक्वालिटी कब मेंटेन रहती है, जब आपने a पे कोई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, ठीक है, और a इज इक्वल टू आई ए तो होता ही है, चेक करो a इज इक्वल टू आई ए होता है, हाँ a इज इक्वल टू आई ए भी होता है और a इज इक्वल टू ए आई भी होता है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू आई ए किस केस में लिखना है, जब आपको इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है तो आप रो वाला ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे होंगे, ठीक। और जब आपको ऐसा करना है कि आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो आप क्या करो, a इज इक्वल टू ए आई लिख दो, यहाँ पे आप कुछ नया करोगे तो वही अगर यहाँ पे कर दोगे तो इक्वालिटी कैसी रहेगी, मेंटेन रहेगी। आप क्या कर सकते हो, जो मैंने अभी पढ़ाया यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक का पार्ट, उसे स्किप कर सकते हो, बोर्ड पर्पस पे आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है उसमें जो फर्स्ट है प्रोडक्ट में उस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, और अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो राइट साइड में जो मैट्रिक्स है उसमें जो सेकंड है प्रोडक्ट में उसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, जिससे कि हम ये प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, क्यों, बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड, एनसीईआरटी में ये कहीं दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो आप इसे स्किप कर सकते हो और ये ना तो कभी पूछा जाता है, ठीक। तो आप क्या करो कि एग्जांपल एक सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक दिस, आपकी स्क्रीन पे मैं एक एग्जांपल पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आप चेक करो, ये एग्जांपल पोस्ट कर रहा हूं मैं, 1 2 2 -1, ठीक है, क्या है मैट्रिक्स 1 2 2 -1, ठीक है। फाइंड, क्या दिया होगा क्वेश्चन में, फाइंड इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले मेथड से करते हैं, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। पहला मेथड क्या, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब जब हमें पता है, ठीक है, कि अगर x इक्वल्स टू ए बी है और रो ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है तो इस पे और इस पे अप्लाई करनी है, ठीक। आपको इनवर्स चाहिए, क्या लॉजिक जाता है इस चीज में कि इनवर्स मिले, तो आप क्या सोचते हो, लेट्स राइट डाउन a इज इक्वल टू आई ए, ये होता तो है, ठीक है। मैं चेंज करने लगूं, ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के मैं चेंज अगर करता जाऊं, और अगर मैं यहाँ आई पे आ जाऊं, ठीक है, आई पे आ जाऊं, मुझे नहीं पता कि राइट साइड में क्या आएगा, इसमें चेंज करूंगा ना मैं, रो है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसमें चेंज करते हैं फर्स्ट इन द प्रोडक्ट में, ठीक है। तो मैं इसको चेंज करते करते कहां आ जाऊंगा, किसी बी मैट्रिक्स पे आ जाऊंगा, और ये तो एज इट इज रहेगा, तो दिस इज योर ए, तो आई इज इक्वल टू बी ए आ गया, ठीक है। अगर आपके सामने कोई बोले ए बी इज इक्वल टू आई है और ए का इनवर्स पूछे, फाइंड इनवर्स, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, क्या होगा इनवर्स, आंसर इज बी, ठीक है। ए इनवर्स इज इक्वल टू बी हमें पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, हमने सिर्फ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इसे आई कन्वर्ट किया, इसे बी कन्वर्ट किया, ठीक है। तो लेट्स चेक कि रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे काम करता है, ठीक है। तो अब देखो 1 2 2 -1 ये मैट्रिक्स है तुम्हारे पास,
यहाँ पे क्या है 1 0 0 1, इसे तुम्हें ट्रांसफॉर्म करना है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये ए ही लिखा हुआ है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, इज इट विजिबल टू यू? परफेक्ट है ना। तो ये 1 0 0 1, ये आई लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है। हमारा एम क्या है, इसको कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको क्या बनाना है, आई, ठीक है। देखो अगर तुम्हें आई बनाना है तो तुम्हें ना एक एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। वो स्टेप क्या है, ये 2x2 में भी वर्क करेगा, 3x3 में भी वर्क करेगा, हम दोनों टाइप के एग्जांपल भी कंसीडर करेंगे। वो स्टेप क्या है कि तुम क्या करो, अगर 2x2 मैट्रिक्स है सपोज, ठीक है, ऐसा 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 और ऐसा, तो तुम क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे 1 क्रिएट करो। जब यहाँ 1 क्रिएट कर दो तो उसके नीचे जितनी भी बातें हैं, ठीक है, उसको 0 कर दो, उसके नीचे सारे 0 कर दो। उसके बाद क्या करो, नेक्स्ट रो में जाओ और वहां पे सेकंड जो है उसे 1 क्रिएट करो, ठीक, ठीक है। मैं तो n बाय n मैट्रिक्स के लिए बात कर लेता हूँ, ठीक, जिससे क्या होगा, हमारा हर बार के लिए मेथड सेट हो जाएगा, ठीक। तो तुम्हें करना क्या है, 1 के नीचे एक बार तुमने 1 क्रिएट किया, उसके नीचे सब कुछ 0 क्रिएट करो, ठीक। फिर सेकंड रो में जाओ और फर्स्ट एलिमेंट जो 0 के बाद आता है फर्स्ट एलिमेंट उसे 1 बनाओ और उसके बाद सब कुछ 0 करो। फिर थर्ड रो में जाओ, इसके बाद जो फर्स्ट एलिमेंट आता है उसे 1 बनाओ और बाकी सबको 0 कर दो, ठीक है। अगर ऐसा करते जाओगे तो एंड में क्या होगा, ऐसे करके ये डायगोनली सब 1 हो जाएंगे और यहाँ पे तो तुमने सब कुछ 0 कर ही दिया है। ऐसा 0 करते करते होगा क्या कि इधर भी सारे जीरोस क्रिएट तुम कर पाओगे, ठीक। तो अगर तुम ऐसा कर लो तो ये आई बन जाएगा, आई क्या होता है 1 0 0, यहाँ पे भी 0 0, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक। तो 2x2 के केस में क्या हो रहा होगा, परफेक्टली ऐसा कुछ हो रहा होगा, तुमने यहाँ 1 क्रिएट किया, यहाँ 0 क्रिएट किया, फिर यहाँ आए, ठीक है, उसके बाद यहाँ गए, यहाँ पे 1 क्रिएट किया, मान लो यहाँ पे 0 हो गया। अगर 0 हो गया तो तुम्हारा लक अच्छा है, तुम्हें एक स्टेप नहीं करना पड़ेगा। अगर 0 नहीं हुआ तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा और इसको 0 करना पड़ेगा। इन केस यू आर डूइंग दिस, आपने ये कर लिया है तो ये आई बन चुका है और वहां पे बी ए जो भी आया होगा वो भी आपका इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर इनवर्स होता होगा तो, अगर इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता होगा यानी ए इनवर्स 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता होगा यानी डेट ए 0 होता होगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, गड़बड़ होने लग जाएगी। तो वो गड़बड़ वाला केस भी देखेंगे, क्या गड़बड़ होगी वो मैं अब रिमार्क में आपको शो कर देता हूँ। वहां पे रिमार्क आप चेक करो आपकी स्क्रीन पे, क्या रिमार्क आ रहा है, रिमार्क आ रहा है कि जीरोस जो है क्रिएट होने लग जाएंगे, यहाँ पे 1 क्रिएट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो सिंपल सी बात है, वो तो समझने की सॉरी, मैं तो क्या कह रहा हूँ कि आप पहले ही चेक कर लेना वो इन्वर्टेबल है नहीं, ऐसा ना हो आप टाइम वेस्ट करो उसके बाद आपको लगे कि मेरे से कोई स्टेप तो नहीं गलत हो गया, ठीक है। तो उन चक्करों में आपको पढ़ना नहीं है। इन केस बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जाता है तब, ठीक है। तो होप आई एम क्लियर। इस पे काम करना स्टार्ट करते हैं, दोबारा से लिख लेते हैं 1 2 2 -1 is equal to 1 0 0 1 and this is your a, क्लियर। अब देखो तुम्हें क्या करना है, ये तो 1 है यानी कि तुम्हारा एक काम पूरा हो गया, 1 चाहिए था, उसके नीचे 0 क्रिएट करना है। 0 क्रिएट करना है तो तुम ऐसे सोचो, अगर तुम 2 में से 2 सबट्रैक्ट कर दो तो 0 हो जाएगा। तो तुम कहते हो R2 में से, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता, तुम्हें बस समझ में आता है यहाँ 0 करना है, तो R2 में से 2 टाइम्स R1 सबट्रैक्ट कर दो, R2 ऐसा हो जाए अब कि R2 में से 2 टाइम्स R1 सबट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। और ये लगाना कहाँ पे है, a इज इक्वल टू आई ए है तो a और i में लगाना है क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। रो वाला है तो प्रोडक्ट में फर्स्ट मैट्रिक्स पे वो अप्लाई हो जाएगा। तो देखो क्या आता है, ये आएगा जो चेंज नहीं हुआ उसको पहले लिख दो, ठीक है, पूरे क्वेश्चन में जो चेंज नहीं है उसको पहले लिख दो, और जो चेंज है वहां पे तुम्हें पता है यहाँ पे तुमने 0 खुद क्रिएट किया है तो उसे भी जल्दी से लिख दो। यहाँ पे क्या आएगा -1 और -4 तो -5 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 0 -2 यानी कि -2 और 1 -3 तो फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है तुम्हारा कि तुम्हारा ये जो एलिमेंट है ये 1 हो जाए, ये देखो ये 1 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये 1 हो जाए अगर, तो तुम क्या बोलते हो कि R2 में ऐसा कुछ करें कि R2 डिवाइडेड बाय -5 लिख दे। अगर R2 डिवाइडेड बाय -5 लिख दोगे तो देखो क्या आएगा, ये तुम्हारे पास आएगा 1 2 0 1, लेफ्ट साइड में तो इतना आ गया और राइट साइड में क्या आएगा देखो
राइट साइड में आएगा 1 0, ये हो जाएगा 2/5 और ये कितना हो जाएगा -1/5 और ये है तुम्हारा a। ठीक है, तो ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब क्या करना है, इसको जीरो बनाना है। देखो यहां से जीरो बनाना है, जीरो बनाना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, R1 में से 2 टाइम्स R2 सब्ट्रैक्ट कर दो। R1 ऐसा हो जाए कि R1 में से 2 टाइम्स R2 सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो देखो 2 टाइम्स R2 जैसे सब्ट्रैक्ट होगा ये जीरो बनेगा, और 1 में से 2 टाइम्स R2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 ही रहेगा, यानी 1 0 0 1। क्या मैं आई लिख सकता हूं? तो पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं यहाँ पे आई नहीं लिख रहा जल्दी, ठीक है, पर हमारे पास आई बन जाएगा। ठीक, अब कैलकुलेट कर लेते हैं कि राइट साइड में क्या हो रहा है। तो देखो राइट साइड में क्या हो रहा है, ये 1 -4/5, 1 -4/5 यानी कि 1/5, ये हो गया 1/5 और जीरो ये है 0 -2 इंटू -1/5 यानी 0 + 2/5, तो दिस इज 2/5। ठीक है, और नीचे जो है उसमें कोई चेंज है नहीं, R1 में चेंज था तो वो एज इट इज लिख देंगे, तो वो कितना आएगा 2/5 और -1/5। ठीक है, तो ये आपकी मैट्रिक्स आ गई I इज इक्वल टू ए बी। आई इज इक्वल टू ए बी में तुमने मुझे बोला था कि बी ही ए इनवर्स है, यानी ए इनवर्स कितना हो जाएगा, ये मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर बी इनवर्स, ये तुम्हारा क्या हो जाता है, बी इनवर्स हो जाता है। अब एक काम क्या करते हैं जल्दी से, छोटा सा काम, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ए इनवर्स खुद से निकाल लेता हूँ। ठीक है, जो फॉर्मूला बताया हमें उसका यूज करते हुए। ठीक, तुम्हें क्या रट लेना है अभी, बोर्ड के सवाल के हिसाब से वो बातें भी नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो पहले निकालते हैं उसका इनवर्स। तो क्या है आपके पास मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 2 -1। ए इनवर्स होता क्या है, adjoint A अपॉन det A। लेट्स फाइंड आउट det A फर्स्ट। det A कितना है 1 इंटू -1 और -4, तो -1 -4 -5, और adjoint A 2/2 का हमें याद रहता है, क्या होता है adjoint A, इन दोनों के साइन चेंज कर देना है और इन दोनों को एक्सचेंज कर देना है, तो ये क्या आएगा -2 ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा ए इनवर्स आएगा इतना डिवाइड बाय -5, तो वो कितना आएगा 1/5 2/5 2/5 और -1/5। चेक करते हैं क्या यही आंसर आ रहा है, एज यू कैन सी सेम आंसर आ रहा है, यानी ये क्या है ए इनवर्स है। ठीक है, तो आपने देखा कैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन से आंसर आ जाता है। अब क्या करते हैं नेक्स्ट काम, सेकंड, बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एलिमेंट्री क्या यूज कर रहे हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं। तो देखो एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या काम होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा कि A इज इक्वल टू ए आई लिखा होगा, क्योंकि आपको पता है कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, सेकंड जो प्रोडक्ट में जो सेकंड मैट्रिक्स होती है उस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगती है, तो यहाँ पे इन दोनों पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगी। अब ट्रांसफॉर्मेशन होते होते क्या होगा, ये आई ले आना है आपको, आप ऐसा करोगे कि ये आई आ जाए, और यहाँ पे क्या होगा ये कुछ आ जाएगा बी, हमें नहीं पता क्या, पर ए बी इक्वल्स टू आई आएगा, तो यू कैन बी श्योर कि ए इनवर्स बी के बराबर है। ठीक है, तो ये आपका लॉजिक कि ये क्यों वर्क करता है। अब इससे काम करके देख लेते हैं क्या क्या आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो A इज इक्वल टू ए आई, इसका मतलब मैट्रिक्स का है हमारी, मैट्रिक्स है 1 2 2 -1 इज इक्वल टू, ये वाली मैट्रिक्स लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्यों लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे हमें कोई काम नहीं करना है। ठीक है, तो ये आएगा 1 0 0 1। आपको ध्यान रखना है कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आप करने वाले, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो देखो क्या होगा, रो में क्या होता था, रो उसके नीचे के सारे जीरो, ठीक है, फिर राइट मूव किया, ठीक ठीक है, वहां वन किया, फिर उसके ऊपर और नीचे सब जीरो। ठीक है, यहाँ पे ऊपर और नीचे सारे जीरो, तो इसमें क्या होगा देखो, इसमें क्या काम करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है आपको, मान लो कि आप 2/2 कॉलम
2x2 वाली मैट्रिक्स है और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से काम कर रहे हो, तो आपको यहाँ 1 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे 1 बनाना है और यहाँ पे 0 बनाना है। क्लियर है बाकी? ठीक, तो अब आपको इतना काम करना है अगर, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कॉलम में ऑपरेशन लगाना स्टार्ट कर दो। आपके पास ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पे क्या करना है 0, तो आप क्या बोलोगे C2, ऐसा कर दो कि C2 में से 2 टाइम्स C1 सब्ट्रैक्ट हो जाए। उससे मिलेगा क्या, पहला कॉलम उसमें तो कोई चेंज नहीं किया गया है, दूसरे कॉलम में किया है तो कितना आ जाएगा 0, और क्या आएगा -1 और -4 यानी -5 इज इक्वल टू, यहाँ पे चेक करते हैं इसमें तो कोई चेंज नहीं है, ठीक है, इज इक्वल टू A 1 0, ठीक, और जो राइट साइड में चेंज है वो क्या है 0 -2 इंटू 1 यानी -2 और 1, इसमें से तो कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है बात? ठीक है, अभी देखो 1 0 2 -5 आ गया आपके पास। अब क्या करना है आपको, इसको क्या क्रिएट करना है 1 क्रिएट करना है, तो आप बोलते हो C, ये जो कॉलम है कौन सा कॉलम है C2 को ऐसा करो कि C2 -5 से डिवाइड कर दो, -5 से डिवाइड करते हो तो देखो क्या आएगा 0 और ये 1, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास इज इक्वल टू A 1 0 2/5 और -1/5, है ना, काफी क्लोज आ चुके हैं आप आंसर के। ठीक है, अब बस तीसरे ऑपरेशन में आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि अब आपको ये 0 करना है बस। तो आप क्या करोगे, C1 में एक काम करो, C1 -2 C2 कर दो, इस दो में से अगर इसे 2 बना के सब्ट्रैक्ट कर दें तो 0 हो जाएगा, बस यही तो चाहिए था, 1 0 0 1 1 0 0 1 इज इक्वल टू A, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 1 -4/5, 1 -4/5 यानी कि 1/5, ये 2/5 है ही, ये तो -1/5 है ही, ठीक है, 0 -2 इंटू -1/5 यानी कि प्लस का 2/5। तो चेक करते हैं क्या यही आंसर है, हाँ यही आंसर है, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करती है। ठीक है, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मैं जनरली यूज नहीं करता हूँ, क्वेश्चन में सिर्फ लिखा होता है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन काम करो, आपका मन है आप रो यूज करो या फिर कॉलम यूज करो, तो जनरली मैं रो से करूंगा, आपकी इच्छा है आप कैसे काम करना चाहते हो। एक बात का जो ध्यान रखना होता है, जो जनरली लोग गलती करते हैं, वो रो से स्टार्ट करते हैं, फिर उन्हें अच्छा लगता है कि नहीं कॉलम से कर लेते हैं, यहाँ पे 0 1 तो वो कॉलम लगा देते हैं बीच में, फिर रो लगा देते हैं, उससे आंसर नहीं आना, मतलब कहीं कुछ भी आ सकता है पर आंसर नहीं आएगा, है ना। ठीक है, तो ये बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही फाइंड इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। तो उसके लिए आप क्या करो, आपकी स्क्रीन पे मैं एक क्वेश्चन पोस्ट कर देता हूँ 3/3 का, ठीक है, वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है, ये वाला कैसे हमें मूव करना है, ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा, तो उससे आपकी काफी सारी प्रॉब्लम जो है, ठीक है, वो सॉल्व करने की हट जाएगी। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पोस्ट कर देता हूं मैं, ये क्या क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन दिया है आपको 0 1 2, एक मैट्रिक्स है 0 1 2 1 2 3 एंड 3 1 1, ठीक है, दिस इज योर मैट्रिक्स, इसको आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करना है। ठीक है, अब करना क्या है, मैं तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही यूज करूंगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन है तो सबसे पहला काम रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आता है, A इज इक्वल टू आई। ठीक है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आता है, हम यूज नहीं कर रहे, ठीक है, जस्ट बता रहा हूं मैं आपको, A इज इक्वल टू ए आई। ट्रांसफॉर्मेशन कहां कहां पे लगती है, इसमें लगती है यहाँ पे और यहाँ पे, और इसमें कहां लगती है यहाँ पे और यहाँ पे। क्लियर है, हम कौन सा यूज करने वाले हैं, ये वाला। ठीक है, तो चीजों को लिख लेते हैं और काम कैसे होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे बी, यहाँ पे क्या होना है, आई पहुंच जाना है, यहाँ पे बी पहुंच जाना है, आई इज इक्वल टू बी आएगा, तो बी अपने आप इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तब डिस्कस करते हैं, देखो ए को लिख लो 0 1 2 1 2 3 3 1 1 is equal to 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 into a। ठीक है, तो दिस इज योर a is equal to I। क्लियर, अच्छा देखना जरा, आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको इसे I बनाना है।
लोग क्या करते हैं 2x2 इज इजी, आप उसमें कैसे भी काम करो, ऐसा हो सकता है आप 3 स्टेप नहीं 4थे स्टेप पे पहुंच जाओ आंसर पे, तीसरे स्टेप में तो आंसर आ जाता है 2x2। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अक्सर खो जाते हैं बच्चे। ठीक है, और फिर उन्हें टफ लगने लगता है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे होगा। तो आप एक सिंपल सेटअप कर लो ना चीजों का। क्या करो कि आप डिजाइन कर लो कि मुझे सबसे पहले यहाँ 1 क्रिएट करना है, नहीं है तो करना है। ठीक है, इसको लाके करूं, कुछ ऐड करूं, कैसे करूं, ठीक है, पर करना है काम। ठीक, फिर यहाँ पे 2 बातें होंगी, यहाँ ऐसी ही बातें, और 3x3 के लिए एग्जैक्टली फॉर्मूला बनाते हैं कि कैसे काम करना है। यहाँ पे क्या करना है, इन 2 जगह पे 0 क्रिएट कर। ठीक है, जैसे ही 1 क्रिएट किया तो उसके ऊपर नीचे हर जगह 0 क्रिएट कर देना है आपको। ठीक, अच्छा उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ इधर उधर नहीं करना, सिंपली यहाँ पे आना है। ठीक है, यहाँ आए, उसके बाद यहाँ पे आना है, यहाँ पे क्या करना है 1 क्रिएट करो, यहाँ पे 1 क्रिएट करो, फिर उसके बाद क्या करना है, इन दोनों जगह पे 0। ठीक है, यहाँ पे 0। ठीक, उसके बाद जब यहाँ आ चुके हो आप, यहाँ 0 0 कर चुके हो, ठीक है, 0 0 हो गया आपसे, उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करोगे, 1 क्रिएट करो। देखो मैं 1 को बस उसमें रख रहा हूँ सर्कल्स में, बाकी सर्कल नहीं है, बाकी सब क्या है, वो 0 है। ठीक है, तो दिस इज योर 0। ठीक, जब आपने यहाँ 1 क्रिएट किया उसके बाद आप ऊपर मूव कर दो और यहाँ 0 क्रिएट कर दो, यहाँ 0 क्रिएट कर दो। इफ यू कैन चेक आपको कैसे मूव करना है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इतना सिंपल सा मोशन अगर आप ये कर लेते हो आपका काम पूरा हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज इट। 3x3 के केस में मैं यही फॉलो करूंगा। अगर ये फॉलो करते हैं तो आपके पास आराम से आंसर आते रहते हैं। देखो कितने ऑपरेशंस लगने चाहिए, मुझे क्या लगता है मैक्सिमम कितने ऑपरेशन लगेंगे कि पहला तो इसे 1 बनाने का, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, फिर इसे 1 बनाने का 4, फिर इन दोनों को 0 करने का 5 6, ठीक है, 7 8 9। तो मैक्सिमम ऑपरेशंस कितने लगेंगे, 9 मैक्सिमम ऑपरेशंस लगेंगे। ठीक है, वैसे जनरली क्या होगा कि अगर आप एक्सचेंज करते हो तो ये 1 हो गया, ठीक है, तो आपका काम आसान हो गया, सेकंड वाला ऑलरेडी 0 हो जाएगा। ठीक, फिर ये बस एक ऑपरेशन करने को बचेगा। ऐसे कुछ ना कुछ होके पता है क्या होगा कि 9 से कम ही आपको काम करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे उसमें 4 ऑपरेशन ऐसा लग रहा था कि होगा, ठीक है, पर हुआ क्या 3 में ही हो गया क्योंकि ऑलरेडी 1 से स्टार्टिंग थी। तो अब मैं इस पे जो क्वेश्चन है इस पे काम करना वहां से स्टार्ट करता हूँ एंड बहुत ऑब्वियस काम करूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा 1 बनाऊंगा, फिर 0 0, फिर इसको 1 बनाऊंगा, फिर ऊपर नीचे 0, फिर इसको 1 बनाऊंगा, फिर ऊपर सारे 0। ठीक है, तो ये काम करना मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो क्या होगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि R1 और R2 आपस में एक्सचेंज कर देता हूँ। इससे क्या फायदा हुआ कि 1 2 3 ऊपर आ गया, तो दिस इज योर 1 2 3 0 1 2 एंड 3 1 1। ठीक है, 3 1 1। क्लियर है बात, ठीक है, ये बात होगी। तो अब तुम्हारे पास यहाँ पे भी यही था। ठीक है, तो इसको तुमने ऊपर कर दिया तो 0 1 0 0 10 100 और 1। ठीक है, यहाँ पे तो ए रखना ही है ना, रो से काम कर रहे हैं हम। रो ट्रांसफॉर्मेशन ए इज इक्वल टू आई ए लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि ए इज इक्वल टू आई ए रो ट्रांसफॉर्मेशन। चलो, तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या आता है, देखो तुम्हें इसको क्या करना है 0 करना है, इसके नीचे सारे 0 करने हैं ना, तो ये तो ऑलरेडी 0 है, अब इसको 0 करना बचा, तो क्या करोगे इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 0 हो जाएगा। तो R3 से ऐसा कुछ करो कि उसमें से 3 टाइम्स R1 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो 1 0 0, ये तो तुमने जो चाहा था, इन दोनों में कोई चेंज नहीं है तो ये ऐसे के ऐसे। R3 में चेंज है, R3 ऐसा बन रहा है, तो 1 -6 यानी कि -5 और 1 -9 यानी कि -8। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में तो कोई चेंज नहीं है तो इनको ऐसे ही लिख दो 0 1 0 1 0 0। और यहाँ पे क्या होगा 0 -3 टाइम्स, तो 0 से 0 घटा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये -3 हो गया। और यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 में से 3 टाइम्स 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करना है सेम एज 1। ठीक, अब देखो ये हो गया, तो ये ऑलरेडी 1 है। देखो एक और ऑपरेशन बच गया, 2 ऑपरेशन हमारे बच गए। ठीक है, हमने सिर्फ 2 ऑपरेशन लगाए हैं और हम इस स्टेप तक आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे 1 क्रिएट करना है, वो ऑलरेडी हो रखा है, वो रखा है तो इसको 0 करो, इसको 0 करो, सिंपल बात है। इसमें से 2 टाइम्स R2 सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, इसी स्टेप में। ठीक है, R1 में से ऐसा कर दो R1 कि उसमें से 2 टाइम्स R2 सब्ट्रैक्ट हो, और R3 ऐसा कर दो कि उसमें 5 टाइम्स R2 ऐड।
ठीक है, 5 टाइम्स R2 ऐड, ठीक है। अब ध्यान रखना, क्या ध्यान रखने वाली बात है कि ये ऑपरेशन करते टाइम ऐसा ना हो कि ये दोनों चीजें इन जीरो की जगह कुछ और आ जाए। वैसा तभी हो सकता है, वैसा जब तुम R2 यूज ना करके R1 यूज करने लग जाओ ऑपरेशन लगाने के लिए, ठीक है। तो तुम्हें R2 यूज करना है। क्यों यूज करना है? क्योंकि ये दोनों जीरो हैं, ये आपस में कुछ भी करें, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाए, ऐड हो जाए, क्या रहने वाला है? जीरो ही रहने वाला है। तो आपको ऐसा भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक नई बात हो जाती है ये बताने के बाद, ठीक। तो चलो, ये तो हमने देखा। जैसे ही तुमने देखा ये, तो तुम्हारे पास क्या आता है? देखो, ये तो जीरो हो जाना है, ठीक है। 1 में से 2 टाइम्स इतना, तो इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। ये जीरो हो गया, और 3 में से 2 टाइम्स 2, तो कितना हो गया? -1 हो गया, ठीक। इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस पे ऑपरेशन लगा नहीं है। यहाँ पे लगा ऑपरेशन, लेकिन इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 टाइम्स तुम कुछ भी ऐड करो जीरो में, तो क्या फर्क पड़ता है? -5 प्लस 5 टाइम्स इतना, तो ये तो जीरो होना ही था, तुमने बनाया है ऐसे। और -8 प्लस 10 यानी कि कितना हो गया? 2। -8 प्लस 10 इज 2, ठीक। ये आ गया तुम्हारे पास। अब तुम क्या करते हो? यही ऑपरेशन राइट साइड में जो लेफ्ट वाली मैट्रिक्स है उस पर अप्लाई कर देते हो। तो देखो, R2 में कोई चेंज नहीं है तो पहले उसे लिख दिया। R1 में चेंज है तो वो नोटिस करो, 0 - 2 टाइम्स तो -2, 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 प्लस 5 टाइम्स इतना, तो ये 5 हो गया। -3 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया तुम्हारे पास। अब क्या बचता है? देखो, इसको तुम्हें क्या करना है? 1 करना है। देखो, ये दोनों जीरो करने थे, उसके बाद क्या करना था? 1 करना था। फिर इसकी हेल्प से दोनों जीरो करने, इसी की हेल्प से। क्लियर है बात ये? ठीक। तो देखो, यहाँ पे तुम्हें R3 ऐसा दिखाना है कि R3/2 हो गया है, ठीक, विच इज गिविंग यू 1 0 -1 0 1 2 और 0 0 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारे पास? यहाँ पे -2 1 0 1 0 0, और बाय 2 करा तो ये आएगा 5/2 -3/2 और 1/2 इंटू 8। क्लियर है बात ये? ठीक। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपको ये विजिबल तो है ना? हाँ, ठीक है। तो ये विजिबल है आपको, ठीक। इसको अब क्या काम करना है? इन दोनों को जीरो क्रिएट करना है, और वो भी इसी की हेल्प से। इसकी हेल्प से क्यों नहीं करना? क्योंकि ये यहाँ पे जाके खराब कर देगा काम, कुछ बना देगा, आपको जीरो ही रखना है, ठीक है। तो आपके पास ये लेटेस्ट जो चेंज है उसके हिसाब से आपको काम करना है, उसी की हेल्प लेके काम करना है। तो देखो क्या होगा, इसमें तो ऐड कर लो, यानी R1 अब नया है R1 प्लस R3, और R2 कैसा है? R2 ऐसा है, R2 है R2 -2 R3, ठीक है। तो यहां से यहां इन दोनों में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जीरो हो जाएगा, और इन दोनों में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों तो जीरो है, ठीक है। तो हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये आ जाता है आपके पास लेफ्ट साइड में I। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हें ध्यान से काम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नंबर्स बन गए हैं, ठीक है। तो देखो, R1 में R3 ऐड किया था, यानी 2.5, और 2.5 में से 2 घटाया, कितना? आधा, ठीक है। इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा, ये हो जाएगा 2.5 में से 2 घटाया तो हमारे पास क्या आया? आधा, ठीक। फिर यहाँ पे क्या आएगा? 2.5 में से 2 घटाने के बाद आधा आ गया। R1 प्लस R3 है, तो 1 में से 1.5 घटाया, माइनस आधा, -1/2, ठीक है। और 0 प्लस आधा यानी कि 1/2, ठीक। अब देखो, R2 में से 2 टाइम्स R3 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 1 -2 इंटू 5/2, तो 1 -5 -4, ठीक है। तो ये हो गया -4। फिर 0 -2 इंटू -3/2, तो 0 + 3 यानी कि +3 हो गया, ठीक है। ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा, ठीक। अब ये आता है कितना? 0 -2 इंटू 1/2, विच इज व्हाट? 0 -1 यानी -1, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा? R2 माइनस, अच्छा यहाँ पे तो अब कोई चेंज बचा नहीं है, दिस इज 5/2, दिस इज -3/2 और 1/2। तो ये आ जाता है तुम्हारे पास I is equal to BA। I is equal to BA आ गया, इसका मतलब B is the inverse of A। क्लियर है बात ये? तो देखो, A inverse is equal to B, और B कौन है? ये, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। ऑफ कोर्स यू कैन वेरीफाई दिस, ठीक है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक। तो ये होता है 3/3 का काम,
2x2 में मैंने आपको रो और कॉलम दोनों से समझा दिया, मैं इसको क्रॉस चेक करके भी दिखा सकता हूँ, ठीक है, बट वो मैं नहीं करूंगा, ठीक है। एक टाइम के लिए मान लेते हैं कि ये सही है, ठीक। डेटे निकाल के देखते हैं, डेटे ऐसा लगता है कि 2 आता होगा, तो डेटे एक बार निकाल लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। डेटे कितना आएगा इसमें, डेटे इज इक्वल टू 2 - 3, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, -1 1 - 9 -8 और +2 क्या आएगा, 1 - 6 -5, तो दिस इज योर 8 - 10 -2 चलेगा, है ना, 2 या -2 आता होगा, ठीक। तो ये आपकी बात थी इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, 2 मार्क का क्वेश्चन है ये, ठीक है। गुजरात बोर्ड के हिसाब से, सीबीएसई के हिसाब से थोड़ा सा महंगा क्वेश्चन है ये, ठीक। तो 4 नंबर का भी पूछा जा सकता है, कुछ स्टेप्स आगे करके भी लिखे जा सकते हैं। उसमें क्या होगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ पे अब क्या आ रहा होगा, अगर ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लग चुकी है तो इस साइड क्या जनरेट हो रहा होगा, तो काम करके आप यहाँ पहुंचोगे और फिर बोलोगे यार ये तो 1/2 जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछने की स्ट्रेटेजी जेई में भी यूज की जा सकती है, पर अभी तक इस पे कोई क्वेश्चन ऐसा खास आया नहीं है, ठीक है। हमारा मेन मोटिव जो होता है वो मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने का होता है या फिर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछने का होता है। तो पीवाईक्यू की क्लास जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो मैं इसके बाद शेड्यूल कर रहा हूँ, ठीक है। इसी में इतना सारा कंटेंट करने से क्या होगा कि इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस हो सकता है घट जाए, तो इसको लेक्चर 10.1 करके मैं पोस्ट कर दूंगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 3 सीरीज क्रिएट करनी पड़ेंगी, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए मैट्रिसेस में करने के लिए और सारे ही करने जैसे भी हैं, तो उन सबको कवर करने के लिए मैं 3 सीरीज में धीरे धीरे इस वीक के एंड तक ये बातें कवर करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो कीप सॉल्विंग मैट्रिसेस, इजी चैप्टर है, कल हमने जेई का एक टेस्ट लिया था, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, टेस्ट में नहीं उसके अटेम्प्ट में, कि लाइट चली गई थी बच्चों के यहाँ और फिर वो नहीं दे पाए थे टेस्ट शायद, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने एक्सेप्टेड रिस्पॉन्सेज वाला ऑप्शन जो है गूगल फॉर्म्स में वो अभी भी ओपन रखा है, ठीक है। और उसकी स्प्रेडशीट जो है मार्क्स की जो मेरे पास आएगी, वहां से मैं नेगेटिव कैलकुलेट करके कोशिश करूंगा कि नेगेटिव कैलकुलेट करके जो टेलीग्राम चैनल है उसमें पोस्ट कर दूं, और उसका लिंक जब मैं सॉल्यूशंस वीडियो सॉल्यूशंस आपको देने का मैंने सोचा है इसमें भी, तो वीडियो सॉल्यूशंस का लिंक जो है वो मैं अटैच कर दूंगा, ठीक है, जिससे आप टाइम टू टाइम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आंसर्स तो ऑलरेडी मैंने टिक कर दिए थे और वो रिस्पोंडेंट जो है वो व्यू कर सकते हैं, ठीक है, वो ऑप्शन मैंने ओपन रखा था गूगल फॉर्म्स में। अगर कोई बेटर मेथड आपके पास हो ऑनलाइन टेस्टिंग का, ठीक है, तो यू कैन सजेस्ट मी ऑब्वियसली, ठीक, वो मैं चेक करूंगा कैसा है। हमने टेलीग्राम पे ट्राई किया, ठीक है, और गूगल फॉर्म्स पे भी हमने चेक कर लिया। एक मेंटी क्विज है वो चेक करना बाकी है, so I will check if it works or not, ठीक है। दिस वाज इट, इसको आप अच्छे से देख लें, ठीक है, अपना काम पूरा कर लें। तो ये मैट्रिक्स का चैप्टर था, ठीक है। मैंने पेड बैच की अनाउंसमेंट ऑलरेडी चैनल पे कर दी है, ठीक है, यू कैन ज्वाइन इट। आप चैनल पे जाके देखिए, मैथ्स बाय सृजन, MATHSBYSRIJAN, ठीक है। इस चैनल पे ओपन चैनल है, ठीक है, सारी डिस्कशंस हो रखी है, डिस्कशन ग्रुप का लिंक भी अटैच्ड है, तो वहां पे जाके आप चेक करें, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। डीपीवीज मैंने दे दी हैं, उसके डिस्कशन हो चुके हैं, है ना, रेगुलरली कनेक्टेड जो है सेशंस हो रहे हैं, ठीक। तो आगे वाला काम जो है उसमें कुछ सेशंस ओपन रखते हुए बाकी सेशंस को प्राइवेट कर देंगे, उससे क्या होगा, एक फोकस स्टडी होगी और स्टूडेंट फोकस जो है काम हो पाएगा, तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। रैंक लानी है तो ऐसे ही बैठे बैठे या जनरली हैफाजार्ड मैनर में नहीं हो सकता है काम, ठीक है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक सही चॉइस करी जाए। तो मेरी चॉइस ये है कि बेटर है कि मैं फोकस करके कुछ लोगों का भला करूं, इससे अच्छा कि बहुत सारे लोगों का कुछ ज्यादा भला ना कर पाऊं, ठीक है। दैट्स व्हाट आई थिंक, आप जैसा अच्छा लगता है वैसा करें, ठीक है। और कोई डाउट होता है तो ऑब्वियसली यू कैन कनेक्ट विद मी, टेलीग्राम पे हूँ मैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे भी वो नंबर भी मेरा व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो यू कैन कनेक्ट मी, मेरी शीट्स में नंबर लिखा ही होता है नीचे, मेरी ईमेल आईडी भी है, चेक माय ईमेल आईडी ऑन एंड ऑफ, वो मैं करता रहता हूँ चेक, तो यू कैन आल्सो मेल मी एट दैट, ठीक है। थैंक यू, इसको पढ़ लो, ये लास्ट लेक्चर है, पीवाईक्यू इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो वो तो तुम खुद भी सॉल्व कर सकते हो, पर मैं फिर भी उसको सॉल्व करवाता रहूंगा धीरे धीरे, ठीक है। ओके देन, आज का लेक्चर फिनिश करते हैं, एंड कीप स्टडीइंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ।